देखिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा कविता पढ़ने जा रहे हैं जो कि लिखा है लॉर्ड टेनिसन ने। किसने लिखा बाबू? लॉर्ड टेनिसन। कोचिंग का जो स्टडी मैट है उसमें पेज नंबर 41 निकाल लीजिए, आपको दिख जाएगा। वैसे फिर स्क्रीन पे भी पोएम दिखेगा, बट पहले आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हम लोग कविता लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट जाएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है भाइयों और बहनों। इस कविता का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्या नाम बोलो? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इस कविता को लिखा है लॉर्ड टेनिसन ने। किसने लिखा बताइए? लॉर्ड टेनिसन जो थे वो विक्टोरियन एज, जैसे अलग अलग एज होता है पोइट्री का, स्टोरी राइटिंग का, वैसे विक्टोरियन एज के बहुत ही पॉपुलर कवि थे ये, बहुत ही पॉपुलर पोइट इनको माना जाता है। और इन ये जो कविता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्या बाबू? ब्रेक 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 शब्द अपने आप में ही एक एलेजी है। एलेजी का मतलब होता है सैड पोएम। एलेजी का मतलब होता है सैड कविता। इसमें दर्द है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है। बात समझे? इस कविता में आप क्या पढ़ोगे एक्चुअली, पहले आपको शॉर्ट में समराइज कर देते। तो ये कविता आपसे पूछेगा क्या है, तो कविता एक एलेजी है। क्या बाबू? एलेजी। एलेजी का मतलब होता है सैड, समथिंग विच इज सैड, कुछ दर्दनाक, कुछ दुख, दर्द, पीड़ा, वैसा चीज है। भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पिक्चर से ही बैकग्राउंड में देख के लग रहा होगा कि एक बच्चा बैठी है, समुद्री किनारे बैठी है और एकदम दर्द भरा चेहरा है। देखिए चेहरा पे मायूसी है, देख रहे ना, उदास है। मतलब ऐसा चेहरा इंसान का नॉर्मली आप कब देखते हो? जब किसी का दिल टूट जाता है तो उसका चेहरा ऐसे ही बच्चा का तरह रहता है। देख लीजिए, दिल टूट जाता है साइड में। आप लोग में भी कोई लड़की का या लड़का का दिल टूटा होगा, उसका मुंह लटका के ऐसे बैठे रहेंगे, समुद्री किनारे में चुपचाप बैठे हैं। कभी समुद्र, हम लोग का एरिया में तो समुद्र नहीं है, तालाब किनारे, गटर किनारे। भाई साहब, ये कहानी इतना हंसी वाला नहीं है, लेकिन इसको हंसी ला दिया बेचारा में, क्योंकि पूरी कविता में तो दर्द ही है, इसीलिए पहले मुस्कुरा लीजिए आप। बात समझे? तो अपना आपको फील करने का है। बहुत दुख भरा कविता है और इस कविता को लिखा किसने बताइए? लॉर्ड टेनिसन। लॉर्ड टेनिसन, लॉर्ड इनका नाम इसलिए था बिकॉज ये बहुत ही पॉपुलर पोइट थे। और इंग्लिश में जो भी आदमी बहुत ही महान होता है, फेमस होता है, उसके नाम के पहले लोग शब्द लगाते हैं लॉर्ड। क्या लगाते हैं बाबू? लॉर्ड। एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के लिए लॉर्ड शब्द लगाया जाता है। तो लॉर्ड टेनिसन, सुनिएगा सिर्फ, बोला ना दर्द जाग गया मेरा अंदर से। तो लॉर्ड टेनिसन ने ये कविता को लिखा है और ये कविता जो है, कविता का नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्या बाबू? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। एंड दिस पोएम belongs to Victorian age and this was written by Lord Tennyson। एंड ये कविता एक्चुअली क्या है? कविता पे आते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। ये कविता को लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है किसी की यादों में। लॉर्ड टेनिसन ने किसकी यादों में लिखा है वो आप बता देते हैं। लॉर्ड टेनिसन ने कविता लिखा है अपना डियर फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम। क्या बाबू? अर्थर, देखो आप लोग का पुराना आदत, जैसे बोले अर्थर हेनरी हेलम तो बुक में देख रहे हो, बुक में कहाँ से मिलेगा? कविता है बाबू, इसके बहुत सारा बैकग्राउंड होता है, किताब में देख रहे हो, मतलब डाउट आप लोग का अंदर बहुत रहता है। किताब में देखिए कहाँ लिखा हुआ अर्थर हेनरी हेलम। देखिए इस कविता को लिखा है लॉर्ड टेनिसन ने अपने मित्र, अपने डियर फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम की यादों में। अर्थर हेनरी हेलम भी एक कवि थे जिनका मौत हो चुका है, जिनका देहांत हो चुका है, जिनका देह का अंत हो चुका है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और कवि उनकी यादों में ये कविता को लिखते हैं। तो आपसे पूछेगा दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू अर्थर हेनरी हेलम। बोलो अर्थर हेनरी हेलम। क्या बोलो? अर्थर हेनरी हेलम। और इस कविता में फुल दर्द है, पूरा दर्द ही दर्द है। कवि कहता है कि तुम्हारे यादों के सहारे मुझे अब जीना पड़ेगा, तुम लौट करके मेरे पास नहीं आ सकते। देखो दिन में क्या होता है ना, यू नेवर मिस पीपल। आप इंसान को कभी मिस नहीं करते हो, यू ऑलवेज मिस द मेमोरीज। आप उन लम्हों को मिस करते हो जो लम्हा आपने एक साथ बिताए थे, उन चीज़ों को आप याद करते हो जो आपने वक्त एक साथ बिताए थे। समझ रहे हो ना बाबू? उन मेमोरीज कर रहे हो आप, उस चीज़ों को फील कर रहे हो। तो इस पोएम में राइटर जो है ना, कवि जो है, वो भी यही कहना चाहते हैं कि वी डोंट मिस पीपल, वी मिस देयर मेमोरीज, द लम्हा। वो लम्हों को जो आप लोगों ने एक साथ बिताए थे, वो लम्हे जहाँ पे आप एक दूसरे के हाथों में हाथ रख करके बैठा करते थे, आप उन सारे लम्हों को कहीं ना कहीं मिस करते हो। तो इस कविता में दर्द है। क्या बाबू? दर्द। बस बाबू कोई रोना फोना मत प्लीज, ठीक है? पूरा दर्द एकदम फील ला देंगे आपके अंदर, ठीक है ना? लेकिन आपको रोना नहीं है, इसीलिए बीच बीच में कमेंट करके आपको हंसाना पड़ा। क्या पता रोने पोने लग जाओगे, दो चार बच्चा का चेहरा तो लटक गया पहले से, समझे ना? बहुत खराब लग रहा, बट क्या कर सकते, दिल पे पत्थर रख करके पढ़ाना पड़ रहा। तो भाइयों और बहनों जल्दी बताइए, यहाँ तक जो कुछ बात मैंने आपको बताया, मजाक में बहुत सारा बात बता दिया। जल्दी बोलिए ब्रेक
ब्रेक ब्रेक। यहाँ पे एक्चुअली टाइप जो बंदा पोस्टर बनाया ना वो कॉमा नहीं दिया, एक्चुअली ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मतलब ये कहीं ना कहीं है तो कॉमा तो नहीं है, ब्रेक 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 ही है, लेकिन एक रुकावट है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कोई खुशी तो नहीं ब्रेक 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 ऐसे नहीं पढ़ोगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्या बाबू? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो दिस इज ब्रोकन पोएम। ये कहीं ना कहीं कविता ही दिल में दर्द लेके जाएगा। ये कविता के साथ आपके दिल में जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएगी, जिनको आप भूल चुके हो उनका आप याद करने लगोगे। पर एक्चुअली कविता है क्या, वहाँ पे हम लोग आते हैं। आइए डायरेक्ट टू द पॉइंट चलते हैं। अब आपको कविता दिखेगा, कहाँ चलते हो? टू द पॉइंट। आ जाओ, रेडी? हटा दे, बहुत बच्चा लोग, बच्चा का फोटो देख करके रोने लग जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही दर्दनाक बना दिया पोस्टर। आइए अब अपना बुक पे आते हैं। रेडी? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। सीटी मार रहे हो बाबा? सीटी मारने लगा कविता है क्या? इधर आओ प्लीज, आइए। देखिए समुद्र की लहरें, यहाँ पे सीन को, सिनेरियो को इमेजिन करिए। पहले आप सीन को इमेजिन करिए। जिस तरह से आपने पिछला पिक्चर में देखा कि एक लड़की समुद्र किनारे बैठी है, मतलब लड़की की जगह पे आप एक कवि को रिप्लेस करिए। कवि क्या है? कवि समुद्र किनारे बैठा है और आज का जो सुबह है उसके लिए वो वैसा नहीं है जैसा उसके लिए कल था, क्योंकि कल उसका जिंदगी में कुछ और था और आज कुछ और है। लोग चले जाते हैं और आप उनकी यादों के सहारे जीते हो। यू कैन नेवर ब्रिंग बैक द मेमोरीज दैट यू स्पेंड टुगेदर। आप उन मेमोरीज को, उन लम्हों को वापस नहीं ला सकते जो आप लोगों ने एक साथ बिताए हैं। तो हमेशा इंसान किसको मिस करता है? सोचिए आप, जैसे किसी का आदत आपको लग जाता है तो आप उसके प्यार में खो जाते हो, आपको उसका आदत लग जाता है, आप उसको मानने लगते हो, किसी भी व्यक्ति को। दैट कैन बी एनीवन। देखो यहाँ पर बोलने का मतलब ये नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड का ही बात हो रहा है या कोई महिला मित्र का ही बात हो रहा है, यहाँ पर कैन बी एनीवन, कोई भी लव्ड वन। व्हेन यू लॉस योर लव्ड वन, जब आप अपने उस व्यक्ति को खोते हो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली के कोई मेंबर हुए, आपके कोई रिलेटिव्स हुए, कोई भी, आपके कोई फ्रेंड हो गए, मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, किसी भी व्यक्ति को जब आप खोते हो जिंदगी में ना, तो आपका जीवन कैसा हो जाता है, कितना दर्द आपके दिल में हो जाते हैं और क्या क्या चीज़ों को आप मिस करते हो, किस तरह से आप मेमोरीज को याद करते हो, वो सारा चीज़ कविता में आप सीखोगे। सीखना कुछ नहीं है, कवि अपना दर्द को बयां कर रहा है, सीखना कुछ नहीं, कविता में दर्द को बयां कर रहा है कि लोग चले जाते हैं लेकिन लोगों का जो मेमोरी है वो हम लोगों के साथ रह जाता है। बात समझे ना? लोग चले जाते हैं आपसे दूर, कोई आपको छोड़ के चला जाता है, किसी को आप छोड़ के चले जाते हो, लेकिन आपके मेमोरीज उनके साथ रह जाते हैं। अब जैसे कोई दोस्ती है आपका, मान लीजिए आप बहुत प्यार करते थे, वो भी आपको बहुत प्यार करता था, अब वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है, मान लीजिए किसी भी रीजन से जो वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है, तो आप क्या करते हो बताओ? आप अब जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन आ रहे हैं, अब रास्ता में आपको याद आएगा भाई वो आदमी रहता था। कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको उस इंसान का याद आ जाता है कि भाई ये इंसान था। बस तो इस तरह से कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो भाइयों और बहनों, पहला कविता का पहला लाइन है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। देखिए मैंने बोला कॉमा है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ऑन ओ दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ओ सी, दाई मतलब होता है यू। यहां पर कवि जो है ना समुद्र के किनारे बैठे हैं और समुद्र के किनारे बैठ करके कवि जो है, आप लोग समुद्र के किनारे कभी बैठोगे तो आप देखोगे जो समुद्र की जो लहरें हैं वो जोर से आती हैं और चट्टानों से टकरा करके वापस चले आती है। यस और नो गाइस? यहां पर कवि कहते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओ दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। मतलब समुद्र को कहते हैं कि, समुद्र के किनारों को कहते हैं, समुद्र की लहरों को कहते हैं कि तुम आओ और आ करके ये जो ठंडे ठंडे ग्रे कलर की जो चट्टाने हैं उसमें लहरा करके तुम चले आते हो। आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। तुम्हारे पास तो ये ऑप्शन है, ये समुद्र की लहरें, तुम्हारे पास तो ये ऑप्शन है कि तुम आते हो समुद्री तट से, मतलब समुद्री किनारों से, पत्थरों से टकरा करके वापस चले आते हो और अपना दुख, दर्द, बयां सब कुछ एक्सप्रेस करके चले आते हो। काश मैं कह पाता कि आज मेरे दिल में क्या चल रहा है, काश मैं बयां कर पाता कि आज मेरा फीलिंग क्या है, काश मैं आपको कह पाता कि व्हाट आई फील टुडे, माई वर्ड्स कुड अटर, मतलब मैं शब्दों में अपने दुख को बयान नहीं कर सकता। कभी बहुत अकेला फील कर रहा है, कभी बहुत लोनली फील कर रहा है, कभी बहुत दुख में है और वो कह रहा है कि काश मैं आपको कह पाता कि मेरे दिल में वो क्या फीलिंग, काश मैं अपने शब्दों को आपसे
बयां कर पाता, काश मैं आज किसी को बता पाता कि आज मेरे अंदर क्या चल रहा है। समुद्र की जो लहरें हैं वो आती है, चट्टानों से टकराती है, फिर लौट के चली आती है, फिर आती है, चट्टानों से टकराती है और लौट के चली आती है। लेकिन मैं अपने दिल के जो फीलिंग्स है, अपने जो दर्द है, अपने जो दुख है, उसको काश मैं बयां कर पाता, क्योंकि आज मेरे पास कोई भी नहीं है जिसको मैं वो दुख या दर्द को एक्सप्रेस कर पाता या बता पाता। ये पहला स्टैंजा है। 4 स्टैंजा में कविता खत्म है, छोटा सा कविता है, इसलिए बहुत ही प्यार से हिल डुल के पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए दूसरे स्टैंजा में बोलता है, कवि बताना चाहता है कि दुनिया वैसे ही रहता है। देखिए लोग चले जाते हैं लेकिन दुनिया आपके लिए चेंज नहीं होता। आज आप सोचो, हम है, आप है, कोई भी व्यक्ति, हम लोग, आप लोग क्या सोचते हैं, हम चले जाएंगे तो आदमी क्या सोचेगा? कोई कुछ नहीं सोचेगा। दुनिया का सारा एक्टिविटीज चलता रहेगा, सिर्फ बदल जाता है तो आपका जिंदगी का स्टाइल, आपका जिंदगी का पैटर्न, लोग जीना सीख लेते हैं एक दूसरे के बिना। तो सेकंड स्टैंजा में कवि देखिए कुछ और बता रहा है कि ओ वेल फॉर द फिशर्समैन बॉय, मछली जो मारते हैं लोग, उनका लड़का खेल रहा है, बात समझे, दैट इज साउट्स विद हिज सिस्टर्स एट अ प्ले, वो अपना बहन के साथ खेल रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। ओ वेल फॉर द सेलर लैड, वो नाव चलाने वाला जो लड़का है, उसका जो लड़का है वो गाना गा रहा है, लेकिन मैं अभी उदास बैठा हूं, मैं चुपचाप से बैठा हूं और ये सारी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही फ्रॉम द सैडनेस दैट गोज इनसाइड मी। मेरे दिल में जो दर्द है, मेरे दिल में जो तकलीफ है, उस दर्द को, उस तकलीफ को ये बच्चा का खेलना, मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि मेरा आसपास का दुनिया वैसा ही है जैसा कल था, मेरा आसपास का दुनिया वैसा ही है जैसा कल था, मेरे आसपास के लोग वैसे ही है जैसा कल था। क्योंकि समुद्र किनारे क्या होगा, समुद्र किनारे कोई मछली मारने वाला आदमी रहता है, समुद्र किनारे कोई नौका चला रहा है, मछली मारने वाला जो लड़का है वो अपना बहन के साथ खेल रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, वो पूरा दुनिया खुश है, सिर्फ सिवाय मेरे, दुनिया के मेरे आसपास के हर चीज में खुशी नजर आ रहा, सिर्फ हमको छोड़ करके, क्योंकि आज मेरा दिन वैसा नहीं है जैसा कल था। दैट इज सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, वो लड़का गाना गा रहा है, मतलब दुनिया का जितना भी चीज है उसके आसपास चल रहा है, बच्चा का चिल्लाना, बच्चा का जो नाव चलाने वाला लड़का है उसका गाना गाना, लेकिन ये इसमें से कोई भी चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है फ्रॉम द पेन दैट गोज इनसाइड मी, उस दर्द से मुझे दूर नहीं लेके जा पा रहे, उस दर्द को मैं भुला नहीं पा रहा हूं जो मेरे दिल में आज चल रहा है, उसको आई कांट फॉरगेट दैट मेमोरीज। उसके देखिए थर्ड स्टैंजा में क्या बोलते हैं, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, जहाज आ रहा है, जा रहा है, टू देयर हेवन अंडर द हिल, पहाड़ों से होते हुए जहाज अपना डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, जहाज आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आपके लिए रुका हुआ तो नहीं रहेगा, जहाज आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, बट मेरे लिए तो जहाज के आने का, जहाज का आवाज भी तो नॉइज होता है, जहाज का आ रहा है, जा रहा है, इतना नॉइज है मेरे आसपास, बट मेरे लिए सारा दुनिया का जो आवाज है वो आवाज अभी भी मेरे कानों में है, वो आवाज मेरे लिए शायद रुक सा गया है, और वो तुम्हारे हाथों का स्पर्श जो मेरे हाथों से होकर गुजरता था, वो तुम्हारे हाथों का मेरे हाथों में रखना और मेरे हाथों से होकर के गुजरना, ये आज भी मैं भुला नहीं पा रहा हूँ, आज मैं तुमको भूल नहीं पा रहा हूँ। बस समझ रहे ना कि देखिए सब कोई अपना काम कर रहा है, जहाज अपना डेस्टिनेशन पे आ रहा है, जा रहा है, बच्चा खेल रहा है, मछली मारने वाला बच्चा अपना बहन के ऊपर चिल्ला रहा है, वो नौका चलाने वाला बच्चा गाना गा रहा है, लेकिन दुनिया सब कुछ वैसे ही है, लेकिन काश आज मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ नहीं है, जिसका टच, मेरे हाथों पे तुम्हारा स्पर्श नहीं है, टच नहीं है। वेनिस्ड हैंड रेफर्स टू द डाइड फ्रेंड्स, वेनिस्ड मतलब जो अब चला जा चुका है, जो वापस लौट करके नहीं आएगा, तुम्हारे हाथों का स्पर्श अब मेरे पास वापस आने वाला नहीं है। वेनिस्ड हैंड मतलब होता है वो ऐसा टच जो शायद अब आप दोबारा फील नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपके साथ नहीं है अब। देख अगला है ब्रेक, खत्म हो जाएगा कविता, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ द क्रेक्स ओ सी, बार बार वो एक्टिविटी रिपीट होता है, वो समुद्र की लहरें आती है, चट्टानों से टकराती है, टकरा करके चली जाती है, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, बट मेरे लिए वो जो खूबसूरती था दिन का, मेरे लिए वो दिन जो कल खूबसूरत था, आज शायद वो दिन लौट करके नहीं आएंगे, एंड वो मेमोरीज, वो लम्हा, वो पल, वो शायद मेरे लिए वापस नहीं आएगा क्योंकि अब वो जो है मेरे पास नहीं। मतलब देखिए कवि ये कहना चाहते हैं कि जब आप किसी को खोते हो तो दुनिया आपके लिए बदलता है, पूरा दुनिया के लिए दुनिया नहीं बदलता है, दुनिया वैसे ही है, दुनिया में बच्चा अपना खेला खेल रहा है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, व्हाट हैज चेंज्ड योर फीलिंग्स, योर इमोशंस,
एंड नोबडी केयर्स फॉर योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। आपका दुख, आपका दर्द, आपका फीलिंग सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो। अगर कोई इंसान अपने किसी लव्ड वन को, अगर कोई इंसान अपने किसी बिलव्ड वन को खोता है तो उसका दुख सिर्फ वही फील कर सकता है, बाकी के दुनिया के आसपास के लोग नहीं फील कर सकते। देखिए, हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन शायद आज मेरे लिए वो दिन वैसा नहीं है जैसा कल था। कल तुम मेरे पास थे, कल तुम मेरे साथ थे, आज तुम मेरे साथ नहीं हो। कल तुम्हारे हाथों का टच मेरे पास था, आज तुम्हारे हाथों का टच मेरे पास नहीं है। कल तुम्हारे साथ बिताए हुए लम्हे मेरे साथ थे, आज तुम मेरे पास नहीं हो। पूरा दुनिया तो अपना एक्टिविटीज कर रहा, सिर्फ तुम मेरे पास नहीं हो। तो मतलब कवि इस पूरा कविता में अपना दोस्त को जो खो दिए ना, उसका दुख बयां कर रहे, उसका दर्द एक्सप्रेस कर रहे। द पोइट इज एक्सप्रेसिंग द पेन और द फीलिंग दैट ही हैज इनसाइड। उसके दिल में जो दर्द है उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई मेरे पास सब हर एक्टिविटी, समुद्री किनारे होने वाला हर एक्टिविटीज वैसे का वैसे ही हो रहा है, बस आज मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ नहीं है। तो इस तरह से छोटा सा प्यारा सा कविता जो है खत्म हो जाता है। छोटा सा कविता था, खत्म हो गया। तो ये प्यारा सा आपका चैप्टर था। क्या था बाबू? चैप्टर। इतना छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही छोटा कविता है और ज़्यादा क्वेश्चंस भी मतलब इजी क्वेश्चंस रहेंगे। आराम से क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन देगा आप आराम से कर लोगे। इसका समरी लिख लीजिए ना, 5 मिनट तो लगेगा, लिख लीजिए समरी। फिर टाइम बुक कॉपी बनाया ना इसके लिए, आप नहीं बनाए लाए हो तो उसके अंदर भी लिख सकते हो। वहाँ पे भी राइट सब पॉइंट के बोल के ऑप्शन दिया हुआ है। छोटा सा, ज़्यादा समरी भी कितना, हाफ। अब कविता ही 8 पॉइंट का है तो समरी कितना होगा? हाफ पेज भी नहीं होगा। ठीक से 5-7 लाइन में खत्म हो जाएगा। लिख लो ना, खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला दिन फिर नया चीज करेंगे। प्लीज आइए ना। चले क्या? रेडी? प्यारा सा समरी लिखो ना। प्यारा से क्या लिखोगे? चलिए, प्यारा से क्या लिखोगे? समरी। वही बुक में भी जगह है, कॉपी भी तो बनाने बोले थे आपको अलग से। चले क्या? चले। सो पेनफुल कविता यार, सारा दर्द जाग गया दिल में। लिखिए, अगला पॉइंट लिखो। दिस पोएम is the elegiac, ELEGIAC, the elegiac, this poem is the elegiac समझते हो? दर्द, दुख, पीड़ा, तकलीफ। कुछ बच्चे तो एकदम डिप्रेशन में चले गए हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। देखिए, this poem is the elegiac। हो गया, कविता है, कविता का तरह लीजिए, टेक इट इजी। तो क्या लिखा वो? दिस पोएम इज द एलेजिक, रिटन बाय whom? टेनिसन। ठीक है, लॉर्ड लगा दीजिए अपना मन से। टेनिसन in memory of his died friend Arthur Henry Hallam। 3 मतलब 6-7 लाइन का समरी है। सोचिए ना, कविता इतना छोटा है तो क्या होगा? Hallam, HALLAM, Hallam। बोले द स्पीकर एड्रेसेस, अब समरी लिखिए। द स्पीकर एड्रेसेस the waves of the sea। Speaker addresses the waves of the sea, the waves, WAVES, waves of the sea, telling them to crash, telling them to crash, against the rocky shore, SHORE, against the rocky shore, 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 again and again, against the rocky shore, again and again, sorry,
अगेंस्ट द रॉकी शोर अगेन एंड अगेन। ये फोटो आपको दिखा देगा कि और दर्दनाक कर देंगे। देखिए अदब में उसका लिखिए, वॉचिंग दिस हैपन द स्पीकर यॉन्स, वॉचिंग दिस हैपन स्पीकर यॉन्स, स्पीकर यॉन्स that he can't express his feeling. Speaker yawns that he can't express his feeling. क्या लिखा yawns? That speaker can't express his feeling. फिर से बोले क्या? Speaker can't express his feeling. लिख लियो। फिर से बोलिए ना। ओके एक बार लाइन बोलिए तो अब क्या लिखा हुआ है? Watching this happen, the speaker yawns that. Watching this happen, speaker yawns that. उसके बाद Speaker can't express his feelings. कभी अपने फीलिंग को बयान नहीं कर पा रहा। समुद्र के किनारे बैठे हैं लेकिन अकेले बैठे हैं। बोले स्पीकर कांट एक्सप्रेस हिज फीलिंग। हो गया बाबू? लिख लियो ना सारे बच्चे। उसका लिखिए नेक्स्ट। There are lots of there are lots of क्या लिखा हो? There are lots of attractive activities. There are lots of attractive activities around the author. Around the author. राइटर के आसपास में बहुत कुछ हो रहा है, अट्रैक्टिव एक्टिविटीज, but nothing can distract him, from the memory of touching the vanished hand, which will never come back. तुम्हारे हाथों का छूना शायद कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि अब तुम मेरे पास नहीं हो। which will never come back. खत्म हो। समरी तो समरी का तरह पूरा कविता थोड़ी लिख देंगे। सोचिए पूरा कविता लिखता तो अगर थोड़ा और लिख देते ना पूरा कविता ही हो जाता। तो समरी का तरह ही होता है। यस और नो गाइस? तो बहुत ही क्यूट सा कविता था, बहुत ही प्यारा सा कविता था। थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, थैंक यू सो मच। आप लोग में जिनको ऑनलाइन क्लास करना है मेरा नंबर लिख लीजिए। देखिए चलो हो गया।